Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, in previous video we learn about lesson number 10 respiration in organism. Yes, so last video में हमने पढ़े थे how do we ब्रीथ, है ना, हम ब्रीथ कैसे लेते हैं और हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में पढ़े थे, है ना. सो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज़ दैट ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स. मतलब हमने देखे थे कि जिसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं. बट व्हाट अबाउट दोज animals which do not have the respiratory system. So today we learn about cockroach and earthworm. Okay, how do cockroach and earthworm breathe? Okay, after then breathing under water. Okay, so पानी के अंदर कैसे breathe करते हैं हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे और कौन से एनिमल करते हैं. ओके, एंड लास्ट टॉपिक इज दैट डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं. तो ये सब क्वेश्चन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज दैट ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स. ओके, सो लेट्स सी. स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई हुई है. यस, सो स्टूडेंट, ये एक्टिविटी आपको अच्छे से पढ़ के आप लोगों को घर पे करना है. ओके, सो स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक ब्लू चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे लिखना है, क्या लिखा है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर. ओके, इनहेल्ड एयर मतलब क्या कि जब हम एयर अंदर लेते हैं और एक्सहेल्ड मतलब क्या, जब हम रिलीज करते हैं. ओके, सो जब हम इनहेल्ड करते हैं, इनहेल्ड प्रोसेस करते हैं तो 21% ऑक्सीजन क्या करते हैं, लंग्स में जाती है और 16.4% ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर आता है. ओके, सो वैसे ही जब हम इनहेल्ड करते हैं मतलब एयर अंदर लेते हैं तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है. ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. So animals such as elephants, lions, cows, goat, frog, lizards, snakes, birds have the lungs in their chest cavity like the human beings. Okay, so ये सब जो animals हैं उनमें क्या रहता है, ह्यूमन बींग के जैसे ही चेस्ट कैविटी रहती है. हाउ डू द अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या, डू दे ऑल्सो हैव द लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेट अस फाइंड आउट. तो क्या बाकी के एनिमल्स में भी रहते हैं ऑर्गेनिज्म में. सो फर्स्ट अभी हम देखते हैं कॉकरोच. अ कॉकरोच हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी. अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव द सिमिलर ओपनिंग. तो जो कॉकरोच है उसके साइड में, ये कॉकरोच है तो कॉकरोच के साइड में क्या होता है, एक ओपनिंग रहती है, ओपनिंग ऑफ साइड बॉडी. अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव द सिमिलर ओपनिंग. तो दूसरे इंसेक्ट के पास में भी सिमिलर ओपनिंग रहती है. These openings are called spiracles. Insect have a network of air tube called the trachea for gas exchange. Okay, so then जो ट्रकिया रहता है इंसेक्ट्स में तो वहाँ से क्या होती है, एयर एक्सचेंज होती है. ओके, ऑक्सीजन रिच एयर rushes through the spiracles into the tracheal tube and diffuse into the body tissue and release every cell of the body. तो क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू स्पेरेकल्स. ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, कॉकरोच में स्पेरेकल्स में जाता है. उसके बाद में कहाँ पे जाता है, वहाँ से ट्रकियल ट्यूब में जाता है. उसके बाद में डिफ्यूज़ होता है कहाँ पे, बॉडी टिश्यूज़ में. ओके, and reach every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cell goes into the tracheal tubes and move out through the spiracles. These air air tubes or trachea are found only in the insects and not in any other group of animals. जो ट्रकिया है सिर्फ किस में दिखा जाता है, ओनली फाउंड इन द इंसेक्ट, डू नॉट एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स. सिर्फ ये इंसेक्ट में ट्रकिया ट्यूब रहती है. ओके, सो ये देखिए ये क्या है, ट्रकियल सिस्टम कॉकरोच का. ओके, आफ्टर देन अर्थवॉर्म. रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 द अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू द एयर. हमने लास्ट सिक्स क्लास में आप लोग ने पढ़े थे लास्ट ईयर कि जो अर्थवॉर्म के बारे में, और हमने देखे थे कि अर्थवॉर्म क्या करता है, ब्रीथ करता है थ्रू देयर स्किन से. द स्किन ऑफ एन earthworm feels moist and slimy on on touching. Gases can be easily passed through them. और क्या होता है, उनके स्किन से क्या होता है, मॉइस्ट रहती है, स्लिमी रहती है, जिसकी वजह से क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है इजीली. थ्रू फ्रॉक्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स. और फ्रॉक के पास में क्या रहता है, पेयर ऑफ लंग्स रहते हैं जिससे क्या होते हैं,
गैसेस एक्सचेंज होती है। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लीपरी। ओके, उनके पास में लंग्स रहता है 2 पैर, और वो किससे एयर लेते हैं? थ्रू देयर स्किन। ओके, ब्रीदिंग अंडर वाटर, कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम पानी में रह सकते हैं? देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन अ वाटर, हाउ डे दे ब्रीद अंडर वाटर? तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है स्टूडेंट कि जो कहाँ पे रहते हैं? वाटर में रहते हैं। तो वो कैसे ब्रीथ करते होंगे? यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट gills in a fish help to use oxygen dissolved in water. गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। देखो हमने लास्ट क्लास 6 में पढ़े थे कि फिश के पास में क्या रहती है? गिल्स रहती है, जो उसको हेल्प करती है, जो वाटर में डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन उसको एब्जॉर्ब करने में। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प्स इन breathing or well supplied with blood vessels exchange of gases. Okay, so गिल्स जो है वो हेल्प करती है फॉर gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. Okay, after see this is the breathing organ in fish. ये जो है यहाँ पे देखिए क्या रहती है? ये गिल्स प्रेजेंट रहती है. ओके, आफ्टर देन डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर? तो क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? लाइक अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6. यस, हमने क्लास 6 में पढ़े थे कि प्लांट भी क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं. दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. यस, तो क्या करते हैं? प्लांट्स भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो in the cells oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide. क्या होता है? in the cells of oxygen is used, किसके लिए यूज़ किया जाता है? break down of glucose into carbon dioxide and water as in other organism. In plants each part and independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. क्या करते हैं? सभी जो प्लांट्स के जो सभी पार्ट्स रहते हैं जैसे कि रूट, लीव्स, तो सभी इंडिविजुअली क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? खुद ही वो ऑक्सीजन लेते हैं और अपना क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़े थे कि जो प्लांट्स रहते हैं उनके पास में क्या रहता है? एक टीनी पोर्स रहते हैं, होल, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. और वो क्या करता है? फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यस, कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करते हैं? यूज़ होता है स्टोमेटो. लाइक ऑल अदर लिविंग cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. Okay, so अदर एनिमल्स लिविंग सेल्स के जैसे ही प्लांट के जो रूट सेल्स है ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी. तो रूट को भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की. सो रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. सो रूट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन. कहाँ से? सॉइल से. ओके, रूट एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल. सी दिस इज द एयर स्पेस, रूट हेयर एंड सॉइल particles. Okay, so then can you guess what would happen if plotted plant is out or watered? In this chapter you have learned that respiration is vital biological process. All living organism need to respire to get the energy needed for the survive. तो हमने ये लेसन में यही पढ़े कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पायर करने की ज़रूरत रहती है. क्यों? टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल. तो हमें एनर्जी लेने के लिए रेस्पिरेशन करना ही पड़ता है. ओके, सो स्टूडेंट, हियर आवर लेसन इज completed. So in next chapter we learn about, next chapter we learn in the next video. Okay, so